अगर आप झारखंड की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद उपयोगी होगा। दोस्तों, आज हम देखेंगे झारखंड के वन और पूरे डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक फैक्ट को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे और क्लास के बाद आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के वन का यह पार्ट वन है और इसका पार्ट टू आएगा और पूरा का पूरा झारखंड के वन कंप्लीट हो जाएगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें एक मनोबल मिलेगा अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि कंटेंट को डिलीवर करने में मेहनत लगता है। आप मेहनत को अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड के वन का पार्ट वन। झारखंड के वनों की अगर बात करें तो झारखंड नाम सुनते ही, झारखंड शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता होगा खुद ब खुद एक ऐसा भूमि का खंड जो कि वनों से आच्छादित है, एक ऐसा भूमि का खंड जो झाड़ झंकाड़ जंगलों से भरा हुआ है, वही है झारखंड। झारखंड राज्य का वनों से प्राचीन काल से एक अनूठा संबंध रहा है। झारखंड और वन एक दूसरे से अलग नहीं है। झारखंड है तो वन है, वन है तो झारखंड है। तो झारखंड राज्य का वनों से प्राचीन काल से एक अनूठा संबंध रहा है। झारखंड शब्द वनों से आच्छादित भूमि के क्षेत्र को दर्शाता है और इसीलिए शाब्दिक और प्रतीकात्मक रूप से झारखंड जंगलों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, झारखंड के वन को पढ़ने से पहले हमें कुछ फैक्ट, हमें कुछ डेटा को दिमाग में रखना होगा, जिससे कि हम जो डेटा यहाँ से पूछ लिए जाते हैं वो आपको एग्जाम में गलत ना होए। देखिए, हर 2 साल पर जे वन रिपोर्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आता है और ये 2019 में आया था, उसके बाद 2021 में आया और अब 2023 में आएगा। तो भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो वन है, कितने हैं, वनों का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर अति सघन वन कितने हैं, मध्यम सघन वन कितने हैं, ये एक डाटा है, आपको दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में झारखंड का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें कि डिटेल में हर एक डेटा को यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। बस यहाँ पर जितना जरूरी है उतना डाला गया है। तो देखिए, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 79,716 स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा, यहां पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 79,714 किलोमीटर हमने देखा है। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें कि 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ऑफिशियल डेटा है भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, जो यहां पर आईएसएफआर की जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है इस बार 2021 वाले रिपोर्ट में, उसमें झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल दिखाया गया है वो आपका दिखाया गया है 79,716 वर्ग किलोमीटर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो यहां पर कराया जा रहा है उसी को आपको दिमाग में रखना है। भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये डाटा दिया गया है 79,716 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, यहां पर क्या है, अगर इसका जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें जंगल का क्षेत्रफल कितना है, कुल वनों की भूमि कितनी है, तो 79,716 स्क्वायर किलोमीटर में 23,721 स्क्वायर किलोमीटर यहां पर वनों की भूमि है। अच्छा, यहां पर आपको कभी कभी दिया जाएगा, जैसे एग्जामिनेशन में या फिर डेटा जो है पॉइंट वगैरह में दे दिया जाता है, ठीक है, पॉइंट्स में दे दिया जाता है 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर, जो एग्जैक्ट डेटा भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार आया है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप अगर ये याद रखेंगे कि 23,721 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में झारखंड में वन फैला हुआ है, वनों की भूमि है, तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, वनों का क्षेत्रफल अगर प्रतिशत में देखा जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 79,716 स्क्वायर किलोमीटर का वनों का क्षेत्रफल जो झारखंड में है वो 29.76% है। लगभग 30% वन झारखंड में है, ठीक है, लगभग 30% वनों की भूमि, लगभग 30% जंगल की भूमि यहां झारखंड में है। 29.76% एग्जैक्ट डेटा है, आपको याद रखना है। अच्छा, पूरे भारतवर्ष में वन क्षेत्रफल में झारखंड का हिस्सा कितना है, तो अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो झारखंड का वन क्षेत्रफल में हिस्सा है 3.30%। झारखंड को नहीं देखते हुए पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो 3.30%
और वनों के क्षेत्रफल के मामले में झारखंड पूरे भारतवर्ष में 5वां स्थान रखता है। कितना? 5वां स्थान रखता है वनों के क्षेत्रफल में। पूरे भारतवर्ष में झारखंड 5वां स्थान रखता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो झारखंड में अति सघन वन, मतलब कि जो पूरा सघन वन है, बहुत ज़्यादा सघन वन है, अति सघन वन की कैटेगरी में जो जंगल है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वन जंगल पाए जाते हैं, खाखो वन जिसको कहते हैं, बियाबान जंगल जिसको कहते हैं, उसका क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पर वो फैला हुआ है? तो अति सघन वन जो है 2601 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। अति सघन वन झारखंड में 2601 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। वहीं पर मध्यम सघन वन, मतलब थोड़ा कम सघनता, अगर जिसमें जिस जंगल की है, जिस वनों की थोड़ा कम सघनता है, ना बहुत ज्यादा सघनता है और ना बहुत कम सघनता है, तो वैसे वन जो झारखंड में है वो कितने क्षेत्रफल पर हैं, कितने एरिया पर है? तो 9689 स्क्वायर किलोमीटर पर। देखिए, याद रखिए, यहीं पर याद कीजिए, अति सघन वन 2601 स्क्वायर किलोमीटर पर, मध्यम सघन वन 9689 स्क्वायर किलोमीटर पर। तो 3 प्रकार के वनों की यहां पर बात कर रहे हैं। एक तो बहुत ज्यादा सघनता जिस वनों की है, तो उसका क्षेत्रफल है 2601 स्क्वायर किलोमीटर। थोड़ा उससे कम है तो 9689 स्क्वायर किलोमीटर। और तीसरा जो वनों का कैटेगरी आता है उसके कहते हैं खुला वन, यानी कि बहुत ज्यादा सघन नहीं है, अति सघन वन से भी, मध्यम सघन वन से भी जिसकी सघनता कम होती है, या फिर यूं कहें कि 10 से 30% तक जो क्षेत्रफल में फैले हुए होते हैं, जो जंगल होते हैं, या फिर सघनता के लिहाज से देखें तो अति और मध्यम से कम जो सघनता लेकर के रखता है खुला वन, जहां पर कि जो पेड़ पौधे थोड़े दूर दूर होते हैं, खुले टाइप से होते हैं। तो ओपन फॉरेस्ट का जो क्षेत्रफल है झारखंड में वो कितना है? तो 11,431 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिएगा, ओपन फॉरेस्ट कितने क्षेत्रफल पर झारखंड में फैला हुआ है जंगल? तो 11,431 स्क्वायर किलोमीटर। कुल वन तथा वृक्षादन को अगर जोड़ दिया जाए, देखिए, अगर बात करते हैं केवल वन भूमि की तो 23,721 किलोमीटर, लेकिन अगर वन वन की भूमि, कुल वन की भूमि और वृक्षादन को जोड़ दिया जाए, वृक्षादन मतलब होता है ट्री कवर, एक तो फॉरेस्ट कवर जो हमने यहां पर देखा 23,721 स्क्वायर किलोमीटर, और अगर ट्री कवर की बात करें, यानी कि आपके घर के आसपास भी जो पेड़ हैं, या फिर जो रोड पर जो पेड़ हैं, या रोड के आसपास जो पेड़ हैं, जो वैसे पेड़ जो कि जंगल से बाहर भी लगाए जाते हैं, जैसे कि हमारे आसपास पेड़ नहीं है क्या? हमारे घर के आसपास, हमारी कॉलोनी के आसपास पेड़ है ना? तो उन सब पेड़ को भी अगर काउंट कर लिया जाए तो पूरे ट्री कवर झारखंड में मिला करके, जंगल के साथ पूरे जंगल और ट्री कवर को, जो वृक्षादन है उसको मिला करके अगर देखा जाए तो झारखंड में कितने क्षेत्रफल पर वन और वृक्षादन, यानी कि फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला करके कितना क्षेत्रफल यह छेकता है? तो 26,588 स्क्वायर किलोमीटर। 26,588 स्क्वायर किलोमीटर, जो झारखंड के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 33.35% है। जो झारखंड के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 33.35% है। अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो डाटा वन के क्षेत्रफल के लिए रिकॉर्ड किया गया है वो कितना है? टोटल 25,118 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, कुल वन और वृक्षादन जो है 26,588 किलोमीटर, लेकिन जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो फॉरेस्ट एरिया होता है जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज होता है इस साल, तो वो कितना है? वो है आपका 25,118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 31.51% है। 31.51% है। देखिए, वनों को जो हर एक राज्य का या फिर देश का एक वन का एक नियम है कि उसको सुरक्षा किस प्रकार से दिया जाए। जंगलों को सुरक्षा राज्य सरकार या केंद्र सरकार किस प्रकार से देगी, तो सुरक्षा के लिहाज से वनों को बांटा गया है 3 क्षेत्रों में। एक तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा अनक्लासिफाइड यानी कि अवर्गीकृत फॉरेस्ट। तो आपको इंग्लिश में याद रखना है रिजर्व फॉरेस्ट, जिसे कि सुरक्षित या आरक्षित वन भी कहा जाता है, संरक्षित फॉरेस्ट जिसे प्रोटेक्टेड वन भी कहा जाता है, अवर्गीकृत यानी कि अनक्लासिफाइड। तो आप समझिएगा और याद भी कीजिएगा
कि झारखंड में जो सुरक्षित वन है कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अभी हम लोग बात करेंगे सुरक्षित वन क्या होता है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट क्या होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो याद कीजिएगा कि सुरक्षित वन जो झारखंड में कितने एरिया पर फैला हुआ है, तो 4500 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। कितने एरिया में, तो 4500 स्क्वायर किलोमीटर में रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, जो कि कुल वन का 17.92% है, जो कुल वन का 17.92% है। अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें, संरक्षित वन की बात करें, तो 18,922, याद कीजिए संरक्षित प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है 18,922 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, प्रतिशत के हिसाब से 75.33% कुल वन क्षेत्रफल का है। और अवर्गीकृत वन, जो वन रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड नहीं है, जो रिजर्व्ड भी नहीं है, प्रोटेक्टेड भी नहीं है, ऐसे ही खुला वन है जिसे किसी भी क्लास में नहीं रखा गया है, उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। और वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 1696 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर प्रतिशत के हिसाब की बात करें तो 6.75% कुल वन क्षेत्रफल का है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन तथा वृक्षादन कितना है, अगर बात करें झारखंड की जनसंख्या का और उसके रेस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में झारखंड में वनों की स्थिति कितनी है, वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो प्रति व्यक्ति फॉरेस्ट और ट्री कवर अगर बात करें झारखंड में तो 0.08 हेक्टेयर है। इसे आप एज अ डाटा सिर्फ ग्रास्प कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप टिक कर सकते हैं। 0.08 हेक्टेयर झारखंड में प्रति व्यक्ति वन तथा वृक्षादन है। झारखंड में वनों के दो प्रकार है, एक तो उष्ण कटिबंध या आर्द्र पतझड़ वन। देखिए दोस्तों, झारखंड कौन से जोन में आता है, तो ट्रॉपिकल जोन में आता है, हमने इसके बारे में बात किया था। जलवायु में उष्ण कटिबंध में आता है, तो उष्ण कटिबंध में ही आएगा। और झारखंड में दो प्रकार के वन पाए जाते हैं, दो प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं। प्राकृतिक वन दो प्रकार के पाए जाते हैं। और प्राकृतिक वन क्या होता है, प्राकृतिक रूप से वनों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, झारखंड में बांटा गया है। एक तो उष्ण कटिबंध या आर्द्र पतझड़ वन, यानी कि ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, और एक है उष्ण कटिबंध या शुष्क पतझड़ वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहां से आपको यह याद रख लेना, झारखंड में दो प्रकार के वन प्राकृतिक रूप से यहां पर पाए जाते हैं, एक तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा उष्ण कटिबंधीय शुष्क यानी कि सूखा। और आर्द्र मतलब वेट, यानी कि थोड़ा सा मॉइस्ट है, थोड़ा सा लिक्विड, मतलब लिक्विडिटी से भरा हुआ है। आर्द्र मतलब आप लोग जानते होंगे आर्द्रता। ठीक है, सूखा तो आप लोग जानते होंगे सूखा। तो दो प्रकार के वन पाए जाते हैं, एक तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, आर्द्र मतलब वेट, और वेट का सीधा सा मतलब है जहां पर वर्षा ज्यादा होती होगी। ठीक है, जिस एरिया में वर्षा ज्यादा होती होगी उस तरफ के वन को क्या कह दिया गया, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। जिस एरिया में वर्षा थोड़ा कम होता है उसको कह दिया सूखा पतझड़ वन। तो ये दो प्रकार के वन झारखंड में पाए जाते हैं। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन की बात करें तो रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम। मैं यहां पर मैप इसीलिए नहीं लिया हूं क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको पहले क्लास से पढ़ना होगा, और अगर आपने पहला क्लास देख लिया तो आपको झारखंड के सारे जिले, झारखंड के सारे प्रमंडल, सब कुछ आपके दिमाग में छप जाएगा कि कौन सा जिला कहां पर है, उसका पोजीशन कहां पर है। आप केवल नाम सुनेंगे और कह देंगे रांची। अगर बात करें रांची की तो कहां पर है रांची, इस जगह पर रांची है। अगर बात करेंगे, आपसे बोल दिया जाए सिमडेगा कहाँ है तो इस जगह सिमडेगा है। अगर बात कर दिया जाए पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है तो पश्चिमी सिंहभूम इधर है। अगर बात कर लिया जाए पूर्वी सिंहभूम कहाँ है तो पूर्वी सिंहभूम इधर है। अगर बात कर लिया जाए सरायकेला खरसावां कहाँ है तो सरायकेला खरसावां इधर है। तो आपके दिमाग में इस प्रकार से झारखंड का मैप छपा हुआ होना चाहिए। दो प्रकार के वन हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद तथा संथाल परगना वाला क्षेत्र। संथाल परगना में 6 जिले आते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। ये 6 जिले कौन कौन से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, ये सब में पाया जाता है आपका ये। अच्छा, मुख्य वृक्ष की बात आगे भी कर लेंगे, इन सब में कौन से वृक्ष पाया जाता है। झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान एक है,
आगे हम लोग जब पढ़ेंगे वन्यजीव अभयारण्य ये सब तो सब कुछ वहां पर करेंगे। वन्यजीव आश्रय 11 है, गज अभयारण्य जैविक उद्यान 1 है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी और 1 है भगवान बिरसा मृग विहार कालामाटी में। तो यहाँ देखिए झारखंड में सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है, साल है, और झारखंड में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला, याद रखिएगा वन के प्रतिशत वाला जिला झारखंड में सबसे अधिक वन का प्रतिशत झारखंड में कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा लातेहार में। कौन से जिले में है, लातेहार में 56.02% के साथ झारखंड में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत लातेहार जिले में है। और अगर सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो वो आपका जामताड़ा में है, जिसका प्रतिशत है 5.85%। अगर क्षेत्रफल की बात करें कि कितना क्षेत्रफल में झारखंड के जामताड़ा में जंगल फैला हुआ है, तो बस 106 स्क्वायर किलोमीटर में जंगल फैला हुआ है, बहुत कम है। और अगर लातेहार की बात करें तो लातेहार में 2403 स्क्वायर किलोमीटर, याद कीजिए लातेहार में 2403 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में जंगल फैला हुआ है और जामताड़ा में 106 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए हम लोग आगे भी डिटेल में इसको कवर करेंगे, बस ये यहां पर इतना था। अभी हमने देखा झारखंड में वनों के प्रकार, तो झारखंड में वनों की सुरक्षा के आधार पर वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है, रिजर्व्ड मतलब रिजर्व किया गया है, प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षा दिया गया है, और अगर बात करें अनक्लासिफाइड तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। देखिए आरक्षित वन मतलब रिजर्व्ड मतलब सरकारी संरक्षण में जिस जिस जंगल को सरकारी संरक्षण प्राप्त हो, यहां पर यह कह सकते हैं रिजर्व्ड का मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट, चाहे वह किसी राज्य का हो या केंद्र सरकार का हो, इसका प्रोटेक्शन हाईएस्ट लेवल का होता है। क्या हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन होता है, याद रखिएगा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। बस अगर इतना आपको याद है तो आप कह सकते हैं कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो होता है उसको सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है, उसका प्रोटेक्शन जो होता है वो हाईएस्ट लेवल का होता है। और बताइए कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे, कौन से ऐसे जंगल होंगे जिसको सरकार हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन देगी, तो इससे सीधा मतलब है वहां पर जो पेड़ पौधे वृक्ष होंगे उससे इकोनॉमिक फायदा थोड़ा ज्यादा होता होगा। तो चलिए आगे ये सब बात करेंगे, लेकिन देखिए रिजर्व फॉरेस्ट की बात अगर करें तो उन फॉरेस्ट को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, और यहां पर आप मुंह उठा करके अपने पशुओं को चराने, लकड़ी को काटने के लिए अगर चले जाएंगे तो आपको जेल हो जाएगा अगर आप वहां पर चले गए तो। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है सरकारी संरक्षण प्राप्त है, वहां पर पुलिस होगा, वहां पर जो जंगल के पुलिस होते हैं वो होंगे, और आप अगर पकड़ा जाएंगे तो आपको जेल होगा, सजा होगा, जुर्माना होगा। तो यहां पर आम मनुष्यों को पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है, और इन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है। और सरकारी संरक्षण इसीलिए प्राप्त होता है ताकि जंगल को, वन को कोई हानि ना पहुंचा सके। राज्य में अगर बात करें रिजर्व वनों का क्षेत्रफल कितना है, 4500 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 4500 स्क्वायर किलोमीटर। अभी मैंने बात किया था जो कुल वन क्षेत्र का 17.92% है। और राज्य का सबसे बड़ा रिजर्व वन क्षेत्र कौन सा क्षेत्रफल में आता है, तो कोल्हान और पुरहाट वन क्षेत्र। देखिए आपसे अभी मैं पूछता हूं कि झारखंड का जो पूर्वी छोर वाला ये पार्ट है, जिधर आपका कोल्हान प्रमंडल पड़ता है, आपका पुरहाट वन क्षेत्र आता है, उन सब वन क्षेत्र को कहा जाए तो वो रिजर्व्ड क्या है, फॉरेस्ट है। झारखंड का रिजर्व फॉरेस्ट होता है। और झारखंड में रिजर्व फॉरेस्ट कितने एरिया में फैला हुआ है, 4500 स्क्वायर किलोमीटर, याद कर लीजिए 4500 स्क्वायर किलोमीटर, जो कुल वन का 17.92% है। राज्य का सबसे बड़ा रिजर्व फॉरेस्ट जो है कोल्हान तथा पुरहाट वन क्षेत्र है। और राजमहल वाला क्षेत्र कौन सा है, तो संथाल परगना वाले क्षेत्र में आता है राजमहल। तो राजमहल और पलामू किधर है, तो पलामू सबसे पश्चिमी छोर हो जाएगा आपका, पश्चिमी छोर पलामू, गढ़वा, ये सब तो आपने पढ़ा है ना। तो पलामू क्षेत्र के वन भी इस श्रेणी में ही आते हैं, रिजर्व्ड श्रेणी में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं सुरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देखिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सुरक्षित होता है, इसमें जो पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति जो है, लकड़ी काटने का परमिशन सरकार दे देती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ सीमा तय किया जाता है, उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस होता है। ये नहीं कि आप गए कुल्हाड़ी उठाएं और दे दनादन लकड़ी काटे, ट्रक में भरे और लेकर के आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहां पर भी एक लिमिटेशन दिया जाता है कि इतना आपको, कुछ वहां पर लिमिटेशंस होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ सरकार, गवर्नमेंट आपको परमिशन दे सकती है पशुओं को चराने की।
और लकड़ी को काटने की, तो उस प्रकार के वन आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, और ये कहलाता है आपका सुरक्षित वन। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने देखा। देखिए इंग्लिश याद रखिएगा, कहीं आपको सुरक्षित मिल जाएगा, कहीं आपको आरक्षित मिल जाएगा, संरक्षित मिल जाए, तो इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन रिजर्व्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब थोड़ा सा प्रोटेक्शन कम होता है। ठीक है, यहां पर लोगों को घुसने दे दिया जाता है, यहां पर अनुमति दे दी जाती है काटने की। अगर बात करें कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट झारखंड में कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 18,922 वर्ग किलोमीटर में, जो कुल वन क्षेत्रफल का 75.33% है। इनका सर्वाधिक विस्तार हजारीबाग में है। अच्छा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का सर्वाधिक विस्तार, सबसे ज्यादा विस्तार हजारीबाग में है, और हजारीबाग वाला पार्ट कौन सा है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आप क्या ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट बॉक्स में हजारीबाग आप क्या बताएंगे। तो देखिए ये हजारीबाग वाला पार्ट है। ठीक है, देखिए जिला आपको पता होना चाहिए, हजारीबाग हो गया, या आपका इधर हजारीबाग के बगल में कोडरमा आता है, कोडरमा के बगल में इधर गिरिडीह आता है, और हजारीबाग के इस साइड में जो पश्चिम में है चतरा है, उसके नीचे लातेहार है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। लातेहार के नीचे लोहरदगा है, लोहरदगा के नीचे गुमला है, गुमला के नीचे सिमडेगा है, और इसके बगल में ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं ये आपका खूंटी है, ऊपर में बड़ा सा रांची है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही आपको कोई जिला बोल दिया जाए, कोई क्षेत्र बोल दिया जाए, तो आपके दिमाग में झारखंड का मैप आ जाना चाहिए। तो इसका जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इसका सर्वाधिक विस्तार आपको देखने को मिलेगा हजारीबाग में। इसके बाद आपका गढ़वा, तो गढ़वा कहाँ है, ये आपका गढ़वा है। ठीक है, उसके बाद गढ़वा के बाद पलामू, पलामू उसके बगल में, गढ़वा के बगल में पलामू, रांची, उसके बाद लोहरदगा किधर है भैया, तो ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं ये आपका लोहरदगा है। तो इन सब क्षेत्र में अभी यहां पाया जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। आगे देखिए अवर्गीकृत फॉरेस्ट, यानी कि अनक्लासिफाइड, जो ना रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता है, जिसे ना प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब किसी भी टाइप का उतना लेवल का प्रोटेक्शन यहां नहीं दिया जाता है। इसमें आप पशु चराइए, लकड़ी काटिए, कोई प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन यहां नहीं है, किसी भी प्रकार का बैन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। लेकिन सरकार आपसे टैक्स लेगी अगर आप यहां पर काम करते हैं, इसका दोहन करते हैं। तो याद रखिएगा अवर्गीकृत वन की श्रेणी में आता है, या टैक्स लिया जाता है, किसी प्रकार का बैन नहीं होता है। इसका विस्तार राज्य के 1696 स्क्वायर किलोमीटर में है, जो कुल वन क्षेत्रफल का 6.75% है, जो कुल वन क्षेत्रफल का 6.75% है। इस प्रकार के वनों का सर्वाधिक विस्तार, सबसे ज्यादा विस्तार साहिबगंज जिला में है। झारखंड के साहिबगंज जिला में, जो कि क्या बोलते हैं, संथाल परगना प्रमंडल में पड़ता है साहिबगंज जिला, और इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम तथा दुमका का स्थान आता है, और दुमका और साहिबगंज दोनों संथाल परगना प्रमंडल में आता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम कोल्हान में आता है। चलिए अब हम लोगों ने देख लिया अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। झारखंड में दो प्रकार के प्राकृतिक वन पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से वन पाए जाते हैं। एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन, यानी कि वेट वाला जो फॉरेस्ट है, और दूसरा शुष्क यानी कि ड्राई। अच्छा, वेट बोला गया मतलब कि उष्णकटिबंधीय जोन में तो पूरा झारखंड है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे क्षेत्र जहां पर वेट आर्द्रता है, जहां पर वर्षा ज्यादा है, जहां पर पानी ज्यादा है, उस प्रकार के क्षेत्रफल में, उस प्रकार के क्षेत्र में जो वन पाए जाएंगे उसे कौन सा वन कहा जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन, सीधा सा मतलब समझिएगा। और वैसे क्षेत्र जहां पर वर्षा कम है, थोड़ा सूखापन है, थोड़ा पानी कम है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन, जिस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चलिए ये आ ही गया कि वर्षा अधिक चाहिए, क्या चाहिए, वर्षा अधिक चाहिए। और जो क्या बोलते हैं कि मानसून आता है, या फिर तो उस प्रकार की जलवायु जो समुद्र के कारण जो जलवायु यहाँ पर प्रभावित करता है, वो सब के कारण वर्षा यहाँ पर अधिक होनी चाहिए। तो उस प्रकार के क्षेत्र में जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन उस क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें देख लीजिएगा रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद तथा संथाल परगना, इन सब क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षावन पाए जाते हैं। और याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षावन में जो मुख्य वृक्ष है, जो मेन ट्रीज यहां पर पाए जाते हैं, वो आपका साल है, सागवान है, शीशम है, गम्हार है, करंज है, कुसुम है, खैर है, जामुन है, कटहल है, आम है। मतलब कि प्राकृतिक जो इकोनॉमिक रूप से भी, या फिर ये कहें कि गुणवत्ता के लिहाज से भी इन सब वृक्षों का उपयोगिता थोड़ा ज्यादा है, कंपेयर अगर करेंगे हम आगे। तो क्या हो गया, पानी जिसमें ज्यादा मिलता है। तो इस प्रकार के वृक्ष कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, साल, सागवान, शीशम, गम्हार, करंज, कुसुम, खैर, जामुन, कटहल, आम। तो इन सब टाइप के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, और भी पाए जाते होंगे, लेकिन मुख्य रूप से यही वृक्ष हैं। यह वही क्षेत्र है जो जलवायु की दृष्टि से सागरीय मौसम, यानी कि समुद्र के कारण जो क्षेत्र मौसम प्रभावित होता है, वो सब ज्यादा होता है, और यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। साल
के वृक्षों की प्रधानता है। ये वन जिसके वन घने होते हैं वहां साल पाया जाता है। इसके पेड़ों की ऊंचाई भी ज्यादा होती है और साल को पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ऐसे वन जहां पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शुष्क यानी कि ड्राई, अभी हमने बोला पूरा उष्ण कटिबंध में ही आता है, तो ड्राई अगर कम वर्षा होगा तो वो हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में। ऐसे जहां पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वैसे वन पाए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और ऐसे क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहा जाता है। देखिए ये ऐसे वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो गढ़वा पलामू, देखिए जहां पर वर्षा कम होती है। आप जानते होंगे गढ़वा पलामू लातेहार चतरा हजारीबाग गिरिडीह कोडरमा देवघर, इन सब क्षेत्र में थोड़ा पानी कम पड़ता है, इन सब क्षेत्र में वर्षा थोड़ा कम होती है। तो याद रखिएगा गढ़वा पलामू लातेहार चतरा, गढ़वा पलामू लातेहार चतरा हजारीबाग गिरिडीह कोडरमा देवघर, इन सब क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगर बात करें हम यहां पर पाए जाने वाले वृक्ष की, तो महुआ, पलास, आसन, अमलतस, अबुनस, मतलब यहां पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी गुणवत्ता थोड़ी सी कम होती है कंपैरिजन अगर करें किसके, तो आर्द्र पतझड़ वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी गुणवत्ता से। तो ऐसे जगहों पर लगभग झाड़ियां और घास मिलती, क्योंकि यहाँ पानी कम होता है और पानी कम पड़ेगा तो इन सब क्षेत्र में जो जंगल पेड़ पाए जाएंगे, साल, अमलतास, सेमल, महुआ, इन सब टाइप के पेड़ मिलते हैं यहाँ पर, जिसकी गुणवत्ता, जिसका क्वालिटी थोड़ा कम होता है। और भी यहाँ पाए जाते हैं जैसे बांस, नीम, पीपल, हर्रा, पलास, कटहल, गुड़हल, ये सब वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा झारखंड में वनों के प्रकार, सुरक्षा की दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से झारखंड में वन दो प्रकार के हम लोगों ने देखा, अति सघन वन। तो ये सब हम लोगों ने डाटा भी देखा। आगे हम लोग जब फॉरेस्ट रिपोर्ट करेंगे थोड़ा डिटेल में तो उसमें और भी चीजों को करेंगे। साथ ही साथ इसका जब पार्ट 2 आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि जो झारखंड में वन पाए जाते हैं उससे जो हमें संपदा मिलती है, उससे जो हमें रिसोर्सेज मिलता है, जिससे हम बेच करके कुछ पैसे कमाते हैं, जिसका क्या उपयोगिता है हमारे डेली लाइफ में, या फिर उससे क्या हमें जो धन धान्य है, जो पैसा कौड़ी है वो ज्यादा मिलता है। तो उस प्रकार के वन में जो पेड़ पाए जाते हैं उसका क्या महत्ता है, उसकी क्या गुणवत्ता है, उन सब के बारे में अगले पार्ट में बात करेंगे। क्योंकि डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना परीक्षा हॉल 247 का लक्ष्य है। इसका परीक्षा हॉल 247 कंटेंट के साथ, कंटेंट की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो तब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय